जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल राणा आप सबका स्वागत करता हूँ द कपिल राणा शो एपिसोड नंबर 4 में। जी हाँ, आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो हमारे रोहित भैया हैं। तो सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम की जो थीम है, आज हम भैया ही से बात करेंगे पूरी। तो एक बार हम लोग जोरदार ताली के साथ बुलाते हैं रोहित भैया को। तो जी हाँ, आज हमारे बीच में हमारे रोहित भैया हैं। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उस पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने सबसे पहले तो आपका सवाल ये कि आप लोगों ने जो नाम रखा है, वीर अभय यूथ फेस्टिवल, वो आपने नाम किस तरीके से रखा है? आपको क्या मतलब आया माइंड में जो आपने इस तरीके का नाम रखा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। कारण उसका ये है कि सबसे पहली बात तो जो अभय प्रताप सिंह की हम आपको बताएं पहले कि एक ऐतिहासिक नाम है, ये एक ऐतिहासिक पुरुष थे। हमारा शहर है माहिल मामा के नाम से आज भी जाना जाता है। 11वीं सदी में जो जो दौर था, राजा परमाल जो महोबा में शासन करते थे, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान एक बार दिल्ली के सम्राट थे। तो उस समय जो भी नीतियां उनकी रही होंगी राज करने की, तो ये माहिल मामा के पुत्र हैं जिनका नाम अभय प्रताप सिंह था। और इनका जो जीवन काल है पूरा वो मात्र 15-16 साल का है। 15-16 साल के जीवन काल में जो उपलब्धि है, जो उसको हम जिस कारण हम लोग उनका बखान कर रहे हैं या कह सकते हैं जिस कारण हमने वो नाम को चुना है, वो ये कि अपने जो परमाल इनके फूफा रिश्ते फूफा हुआ करते थे, बुआ अपनी बुआ इनकी चंद्रावली थी, उनकी बिटिया को बचाने के लिए जो युद्ध वहाँ पृथ्वीराज चौहान की सेना और उनकी सेना करी थी, उसमें वो ये गए थे और अपने जो लड़ाकों के साथ गए थे। और जो गए थे वो पिता की मर्जी के खिलाफ गए थे। अगर देखा जाए इतिहास आप पढ़ेंगे तो आराखंड में जो लिखे गए हैं इनके ऊपर, जो जगनिक ने रचा हुआ है, उसमें ये कहा जाता है कि पिता माहिल की इच्छा नहीं थी कि उनके पुत्र अभय जो है इतनी कम उम्र में सेना लेके और अपने लड़कों के साथ जाके वहाँ पे युद्ध करें कीरत सागर महोबा में। लेकिन ये फिर भी गए, अपनी बहन को बचाने के लिए गए, उन रिश्तों को बचाने के लिए गए जो रिश्ते आज हमारे बीच में बुआ फूफा के चलते हैं या बुआ की बहन को आज हम लोग या मामा की जो रिश्ते चलते हैं उनके लिए गए। ये उस बुंदेली धरा के लिए लड़ने गए जिस बुंदेली धरा में बाहर आक्रांताओं द्वारा बाहर ही जो राजा थे उनके द्वारा आक्रमण किया जा रहा था। ये उस त्योहार को बचाने के लिए गए जिस दिन सावन का जब सावन हमारे यहाँ होता तो भुंजरिया हमारे यहाँ सराई जाती हैं। तो जो भुंजरिया सराई जाती हैं, भुंजरिया सराने के दिन उनका युद्ध हो रहा था। तो वो वहाँ कीरत सागर का जो वहाँ तालाब है महुआ में, तो भुंजरिया वहाँ सराने इसलिए नहीं जा पा रही थे लोग क्योंकि वहाँ पे उनकी सेना जो विरोधी दल की खड़ी हुई थी। तो ये उस युद्ध में गए, वहाँ ये लड़े, ये वीरगति को प्राप्त हुई। मात्र 16 साल की उम्र में कोई लड़का जो है राजकुमार वहाँ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे वहाँ भुजरिया जो है वो अगले दिन चढ़ाई जाती है। हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो उस दिन का शोक रखता है और हर जगह सावन के दिन चढ़ती है, हमारे यहाँ सावन के एक दिन बाद चलती है उनके याद में। इसलिए हमने उनका नाम इसलिए रखा क्योंकि अभय प्रताप जो वो वीर थे और हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए हमने ये नाम वीर अभय युवा उत्सव के नाम से तय किया है। अच्छा, तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि आपने जो नाम रखा है वीर अभय यूथ फेस्टिवल, वो क्या है? उसका मतलब क्या है? आप वो बताइए। नाम से तो प्रतीत होता ही है, यूथ फेस्टिवल कहीं ना कहीं युवाओं का उत्सव है। जी। कार्यक्रम को पूरी तरह उत्सव पूर्वक मनाने के लिए ही हमारे प्रयासरत हैं। ये जो पूरी हमारी समिति है जिसमें लगभग 60-70 युवा साथी हमारे साथ में काम कर रहे हैं। जो एवरेज एज अगर आप हमारे कमेटी की निकालेंगे तो वो 25-26 साल निकलती है। मैक्सिमम एज में जो हमारे यहाँ वो 35 साल के युवा हैं और मिनिमम एज में हमारे यहाँ आप जैसे युवा साथी भी लगे हुए हैं जिनकी एज 20 से 22 साल की भी है। तो एवरेज हमारे यहाँ 25-26 साल की है। बात ये जो कमेटी है वो इस तरह के हम लोगों ने विचार ये आया कि हमारे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इस बार हमें झिंझिया का प्रभाव कम दिखा, हमें टेसू का प्रभाव कम दिखा, जो कि हमारे लोकल हीरोज हैं हमारे बुंदेलखंड में। हम देख रहे थे इस बार नवरात्रि का दौर जब हम देख रहे थे तो वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, गाने जो बजाए जा रहे हैं, वहाँ पे उल्लासपूर्वक नवरात्रि का हमारा यहाँ पे लोग उत्सव मना रहे थे 9 दिन। लेकिन अचरी का हमें प्रयोग कम दिखाई दिया, जबकि वो हमारी रीति थी, हमारी वो कह सकते हैं हमारी लोकगीत है अचरी। तो गांव वगैरह देहातों में हम जाते देखते तो अचरी गायन होता था, बट आज अचरी गायन मंदिरों में उस प्रभावी तौर पे नहीं हो रहा। जहाँ पहले 20-20, 50-50 महिलाएं इकट्ठा बैठे करती थी, तो आज वहाँ 4 से 5 महिलाएं मिल रही हैं। तो ये विचार एक कौंधा हम लोगों के बीच में कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये संख्या जो आज 4-5 भी है ये आगे चल के विलुप्त हो जाए। तो हमारा जो युवा साथी है जो आजकल ट्विटर पे है, आजकल जो टिकटॉक या जिस तरह के एप्लीकेशंस पे, इंस्टा पे और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी रील्स वगैरह बना रहा है, वो उनमें ज़्यादा भाव विभोर हो गया उनमें जाके।
ठीक है, वो आज जो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमारी जो बुंदेली संस्कृति है, बुंदेलखंड का जो लोक जीवन है, उसके बारे में भी हमारे बुंदेलखंड के लोगों को पता हो और युवाओं को बताने की जिम्मेदारी हम युवाओं ने ही ठानी है। तो ये पूरा कार्यक्रम युवाओं के द्वारा बनाया गया, युवाओं के लिए ही कार्यक्रम है। 5 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, जिस कार्यक्रम में हमारा लोकगीत है, हमारे लोक नाट्य है, हमारा लोक नृत्य है, इनका प्रदर्शन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ हमने उसको थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए, प्रतियोगी मंच एक देने के लिए उसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारे जो बौद्धिक और तार्किक जो हमारे प्रश्न, जैसे कि हम युवा संसद के माध्यम से एक प्रतिभा को निकालेंगे जो बहुत अच्छी तार्किक शक्ति रखती होगी। हम एक रंगोली, चितेरी कला प्रमोशन और ये आर्ट फोटोग्राफी जैसे मुद्दों के माध्यम से हम ऐसे युवाओं को निकालेंगे जो आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना को प्रेजेंट कर रहे हैं। कविता लेखन से जो स्वरचित कविता लिख रहे होंगे, एक लेखक साहित्यकार भी हम कोशिश करेंगे उनमें से ढूंढने का। तो एक छोटे छोटे से प्रोग्राम्स को हमने तैयार किया, युवा आएंगे, उनमें प्रतिभाग भी करेंगे और प्रतिभाग करने के बाद उस कार्यक्रम में जो जीवितेंगे उनके लिए आकर्षक कैश प्राइज भी हम लोगों ने, नकदी पुरस्कार भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि 5 दिन का ये प्रोग्राम होने वाला है, ये किस जगह पे और कितने से कितने तारीख में होने वाला है? हाँ, ये कार्यक्रम दिनांक 22 नवंबर से 26 नवंबर तक ये होगा। ये कार्यक्रम हमारा टाउन हॉल प्रांगण में है। टाउन हॉल भी हमारे यहाँ का ऐतिहासिक शहर का प्रांगण है, जहाँ पर अगर आप मैसेज देखेंगे तो ब्रिटिश काल में जहाँ हमारे शहर के जिले के कुछ सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों ने कुछ चंदा राशि इकट्ठी करके एक शहर के बीचों बीच एक जगह दी, जहाँ पे वो लोग गेट टुगेदर कर सकें और जहाँ मतलब जो है समाज के लोग या हमारे शहर के लोग या कहीं जनपद के लोग कोई आके बैठ सकें, अपनी चर्चा कर सकें। चाहे वो चर्चा स्वतंत्रता संग्राम में या देश को आज़ादी दिलाने के लिए हो, चाहे वो चर्चा इस शहर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए उसके लिए हो। तो इस प्रकार हर प्रकार की चर्चा बनाने के लिए वो बनाया गया केंद्र है और हम लोग के कार्यक्रम भी सभी वही होंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट है इसके ऊपर कि आप हमारे इस बुंदेलखंड को लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड की यूथ को लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके मन में ऐसा कब आया, ऐसा क्यों आया कि अचानक से ऐसा आना या क्यों हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए? एक तो ये कि ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं, मेरे मन से कुछ नहीं होता, ये सामूहिक एक कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सहभागी है, हमारे साथी हैं, उन सबके दिमाग में कहीं ना कुछ विचार आए। उन विचारों को प्रोने के काम में भी कुछ लोगों ने सहयोग किया कि उन विचारों को कैसे प्रोया जाए, क्योंकि कह सकते हैं ना कि अकेले चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वो एक कहावत है और वो कहावत इसलिए चरितार्थ होती है क्योंकि हम प्रयासरत कुछ चीज़ों को लेके हम थे, कुछ चीज़ों को लेके हमारे यहाँ पे जो चितेरी कला का काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो प्रमोशन करते हैं बुंदेली चितेरी कला को, जो हमारी लोक कला है, वो रोहित विनायक जी, उनकी कुछ इच्छाएं थी, कुछ इच्छाएं हमारे और साथियों की भी थी जो इस कार्यक्रम के संयोजक मंडल में है। सबको प्रोने का कोई संसद चाह रहा था, कोई तो सबको एक साथ प्रोने का काम हम लोगों ने किया और उसमें ये फायदा हमें ये हुआ कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमें ये फायदा होता है कि हमारी जो बुंदेलखंड का युवा है उसको इस तरह के फेस्टिव ओकेजन नहीं मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो उनको कंपटीशन तो मिलते हैं, तो एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें वो जाते हैं, एंट्री लेते हैं, वो अपना एक स्केच तैयार करते हैं या वो एक रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये कॉम्पिटिशन टाइप होता है, चाहे वो स्कूल्स के माध्यम से स्पोर्ट्स में जाते हो। लेकिन फेस्टिव ओकेजन एक दूसरे तरीके का प्रयोग ही है, वो ये कि हम लोग जो फेस्टिवल लगवा रहे हैं उसमें किसी को हारने का डर नहीं होगा और किसी को जीतने की खुशी बराबर ही होगी। खुशी तो होती ही है, तो मतलब उसमें ये कि जो हारेगा वो भी नृत्य साथ में कर रहा होगा जीतने वालों के। तो एक ओकेजन, तो इसमें कोई भी प्रतियोगी जो मंच है, कोई प्रतियोगिता है, उसमें पैनिक ना हो लोग, तो इसलिए वो फेस्टिवल है। दूसरा साथ ही हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमारी बुंदेली लोक जीवन जो हमारा है उससे हमारे युवा साथी परिचित हों, हमारे बुंदेली लोक व्यंजन से भी परिचित हो। हमारे प्रयास हैं कि मैहरी, दलिया, बाजरा के लड्डू, और प्रयासरत है कि माड़े वगैरह भी अगर हमें वहाँ उपलब्ध हुए तो कुछ लोग उस तरह से भी वहाँ मिलेंगे जिनका जो व्यंजन हमारे बुंदेलखंड के हैं वो वहाँ सजे रहेंगे और लोग खरीद के उनको खा सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी सारे लोग लोग सोचते हैं कि यार ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, यहाँ परफॉर्म करने के लिए पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत से लोग पैसे ले लेते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे कार्यक्रम में तो किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, ना ही एंट्री लेने का है, ना ही किसी प्रकार का कोई हम शुल्क ले रहे हैं। और हम तो उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरह के कार्यक्रम अगर आगे चल के कोई कराए या और भी जिलों में हो इस तरह के कार्यक्रम, तो उनमें भी बच्चों से जो हमारे युवा है उनसे कोई शुल्क ना लिया जाए। कारण ये है कि शुल्क लेके कई बार हमारे ऐसे युवा साथी भी हैं, अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे शहर गांव के ग्रामीण अंचल के भी बच्चे हमारे पास आए हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं।
तो अगर हम उनसे कहते हैं 50 रुपये फीस है, तो उनके गार्जियंस उस 50 रुपये का अफोर्ड नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि एक लड़की एक गांव से साइकिल से आती है, वो उसको पेंटिंग का शौक है, वो पेंटिंग सीख रही है, तो वो अपने इतने एफर्ट्स मार रही है कि वो रिक्शे का खर्चा या गाड़ी खर्चा भी वहन नहीं कर सकती, वो साइकिल से 12 किलोमीटर डेली आती है। तो अगर हम उससे शुल्क अगर हम रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रतिभा जो आगे आनी चाहिए थी, कुछ से शुल्क की वजह से वो पीछे रह जाए। तो ये प्रयास हमने नहीं, ये हमारा प्रयास है कि हमारा ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है बच्चों के लिए। इसके आयोजन में हमारी कोशिश ये, हम सब युवा साथी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल हो सकता है। साथ ही सब शहर के सब ब्रांच लोगों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, तो कुछ लोग हो सकता है भविष्य में हमारे साथ जुड़े। वो कार्यक्रम का भव्य रूप आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। बिल्कुल। तो जी हाँ, ये था हमारा वीर अभय यूथ फेस्टिवल। और अगर आप लोग भी इस फेस्टिवल में जुड़ना चाहते हैं, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जी हाँ, 22 डेट से लेके 26 डेट तक जाइए टाउन हॉल, और इस परफॉर्मेंस में आप देखिए, परफॉर्मेंस देखिए और प्रोग्राम देखिए, और आपको कैसा लगता है आप हमको बताइए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीर अभय यूथ फेस्टिवल की इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके एक बार चेक कर लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। धन्यवाद।